यार आज तमिलनाडु के लोगों का समझ में आया कि भाई उन्होंने विजय थालापति को ही क्यों सीएम चुना था। एक 10 साल की बच्ची को अगवा कर लिया जाता है और फिर उसके साथ दरिंदगी की जाती है और फिर बेरहमी से उसकी जान ले ली जाती है। और फिर एक बहुत बड़े जो ओहदेदार होते हैं पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस लड़की के साथ जो हुआ कितना दर्दनाक हुआ कि एक आम इंसान की रूह तक काम गई। लेकिन ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने एक दूसरे को चुटकुले सुना रहे हैं और ये मैडम जो है वो नाखून रगड़ रगड़ कर हंस रही थी। और जब ये बात विजय थालापति को पता चलती है कि भाई हमारे अपनी ही पुलिस हमारे लोगों के दुख पर हंस रही है, उन्हीं के टैक्स से पैसा लेते हैं, उन्हीं के पैसों से उनकी सैलरी आती है और फिर उन्हीं लोगों के दुख पर ये हंसते हैं, तो भाई इस बात का नोटिस खुद तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति लेते हैं और फौरन से उस औरत को, और वो आम औरत नहीं थी, वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, बहुत बड़ा ओहदा है, उसको फौरन से सस्पेंड करने का हुक्म देते हैं। और जिस शख्स ने उस छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी की होती है उसको फौरन से फांसी की सजा सुनाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब उस मैडम को अपना सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा ना, सस्पेंशन लेटर मिलेगा, तो उसको देखकर भी वो नाखून रगड़ रगड़ कर जरूर हंसेंगी। और ये बात भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर तमिलनाडु में किसी और की गवर्नमेंट होती तो ये फैसला, ये डिसीजन इतनी जल्दी कभी नहीं आ सकता था। ये अदालतों के चक्कर लगने थे और सालों साल इसी केस के फैसले आने में गुजर जाने थे। और ये जो औरत हंस रही थी ना, इसने इसी तरह से लोगों का मजाक उड़ाते रहना था। लेकिन भाई तमिलनाडु के लोगों ने विजय थालापति सीएम के लिए 1 लाइक तो बनता है भाई, वाकई में वो धुरंधर।